हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेट रहें, हमेशा वैकेंसीज को जानते रहें, लेटेस्ट वैकेंसीज को। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र न्यूज़ के बारे में, जो कि अभी तक शिक्षकों की ट्रांसफ़र की न्यूज़ जो मैंने आपको बताई थी पिछले बार, डिटेल्स में मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से न्यूज़ आई है और क्या मतलब कि प्रोसेस है। दोस्तों, यहाँ पे कुल मिलाकर बिहार में जितने भी शिक्षक हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं शिक्षक के रूप में, उनका 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र मतलब कि अब होने वाला है। जी हाँ, और इसके लिए जो है वो अधिकारियों की टीम बनी है, किस तरह से ट्रांसफ़र को करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे बिहार के सरकारी स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र श्रेणी क्रम में होगा। इसके लिए अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जिनके लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से ही शिक्षकों ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा हर शिक्षक शिक्षक को पंचायत और नगर निकाय के दिए गए विकल्प के आधार पर स्कूल आवंटित होगा। यदि किसी पंचायत व नगर निकाय के एक से अधिक स्कूलों में पद घटते क्रम में होगा, विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को चरणवार और श्रेणीवार बारी-बारी से स्क्रूटनियों करने के लिए 16 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। अब इसके लिए मतलब कि यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए श्रेणियों में बाँटा गया है, जो कि है 4 चरण श्रेणी में बाँटा गया है, किस तरह से मतलब कि होगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण है। तो ये जो प्रोसेस चलेगी वो कैसे चलेगी, तो पहला चरण में क्या होगा कि असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, ऑटिज़्म व मानसिक दिव्यांगता और विधवा व परित्यक्ता को रखा गया है, इस मतलब की श्रेणी में रखा गया है पहले चरण में। मतलब कि यहाँ ट्रांसफ़र जो होगा, अगर वो पहला चरण में होगा तो इन सभी से जूझ रहे जितने भी यहाँ पे शिक्षक होंगे, उनको वो जो एप्लीकेशन लिखे होंगे और उनको ये सब अगर यहाँ पे इस श्रेणी में आते हैं, तो जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो उनको मतलब कि पहला चरण। दूसरे चरण की बात करें तो यहाँ पे पति-पत्नी के पदस्थापन के आधार पर किया जाएगा। यानी कि पति-पत्नी अगर होंगे वहाँ पे, तो उनके आधार पर मतलब कि वहाँ पे पद के स्थापन मतलब कि उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में है पदस्थापना की दूरी के कारण शिक्षिकाओं के जो मिले हैं आवेदन, यानी कि कोई महिला शिक्षक हैं, अगर उनका घर जो है वो उनके कार्य स्थल यानी कि स्कूल से दूर है, तो वहाँ पे उनको मतलब कि इस तरह से देखा जाएगा और उनका मतलब कि ट्रांसफ़र हो सके तो नहीं हो पाएगा। मतलब कि उनकी जो स्कूल की जो ट्रांसफ़र होगी वो मतलब कि घर से दू और स्कूल की दूरियों को देखते हुए होगी, कि ज़्यादा मतलब कि अगर उनका घर दूर है स्कूल से, तो नज़दीक का स्कूल दिया जाएगा। चौथा चरण है दोस्तों कि पदस्थापन की दूरी के कारण जो पुरुष शिक्षक हैं उनको भी, जो भी आवेदन दिए हैं कि उनका मतलब प्रॉब्लम है, तो उनको भी देखते हुए उनका भी मतलब कि ट्रांसफ़र उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, कि ज़्यादा दूरी को लेकर मतलब कि यहाँ पे दूरियों की बात रखी गई है कि घर से स्कूल ज़्यादा दूर ना हो, ताकि शिक्षक-शिक्षिका जो है वो टाइम पे पहुँचे और बच्चों को सही से पढ़ा सकें। ओके, आगे है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे होगा ट्रांसफ़र, यानी कि यदि किसी स्कूल में वेतनमान के 3 विद्यालय अध्यापक के 2 और विशिष्ट शिक्षक का 1 पद रिक्त होगा, तो सबसे पहले 3 रिक्त पद वाले विद्यालयों को आवंटित किया जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में अगर अध्यापक के 2 और विशिष्ट शिक्षक का 1 पद रिक्त होगा, तो सबसे पहले 3 रिक्त पद वाले विद्यालयों को आवंटित किया जाएगा। इस तरह से मतलब कि आगे होगा। आगे बात करें, एक से अधिक जिलों में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का क्रम में ट्रांसफ़र होगा। वहीं इस दौरान पहले मांगी गई जिले में रिक्तियां उपलब्ध नहीं होंगी, तो शिक्षक का ट्रांसफ़र दूसरे जिले में होगा। इस दौरान डीईओ द्वारा ट्रांसफ़र की सहमति देने के बाद ही जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक तक पहुंचेगी। यानी कि अगर एक से अधिक जिलों में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन, अगर आप जो शिक्षक कर, अगर कोई शिक्षक हैं और वो चाह रहे हैं कि उनका जो 2 ज़िला अगर चुनते हैं, ओके, और पहला ज़िला में अगर शिक्षक का पद वहाँ पे अगर हो खाली नहीं होगा, तो उनको ऑटोमेटिक वह वो सेकंड दूसरा ज़िला होगा उनको आवंटित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये अगर आप चाह रहे हैं 2 ज़िला और आपके घर के पास का जो ज़िला है वो मतलब कि आपको नज़दीक पड़ेगा, अगर वहाँ पे नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, आपको दूसरा ज़िला ही मिलेगा।
तो इस तरह से आपको ये बाद में नहीं कह सकते हैं कि मैंने जो माँगा था वो मुझे नहीं मिला, मतलब कि ज़िला। तो इस तरह से आपका जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है मतलब कि जहाँ पे आपका पोस्टिंग होना चाहिए, तो वहाँ पे अगर खाली होगा तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तीसरा में लिखा हुआ है अंतर जिला ट्रांसफ़र के लिए दोनों जिलों के डीईओ द्वारा एनओसी मिलना ज़रूरी है। एनओसी मिलना ज़रूरी है। इस दौरान शिक्षकों पर बकाया राशि, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संबंधी जिम्मेदारी की जांच होगी। यानी कि अगर आप अपने ही ज़िला में चाहते हैं ट्रांसफ़र कराना, तो वहाँ पे आपका जो डीईओ होगा, डीईओ के द्वारा आपको एनओसी मिलना आपको दिया जाएगा और वहीं पे आपके मतलब कि क्या-क्या है, तो वहाँ पे बकाया राशि या आपके खिलाफ कोई भी विभागीय कार्रवाई या संबंधित जिम्मेदारी की जाँच होगी, तभी आपको यहाँ पे आपका अंतर जिला ट्रांसफ़र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो है वो शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है वो ये 4 चरण में किया जाएगा, इन सभी बातों को देखते हुए। तो आप भी अगर आवेदन किए हैं तो आपकी जो मतलब कि परेशानी है, अगर आपको जो समस्या है वो मतलब कि सही में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी बात आप झूठ बोलें तो उस समय आप फँस सकते हैं। इसलिए आपको दूरी की समस्या है या फिर किसी भी तरह की समस्या है, तो आप अपने एप्लीकेशन में सही बातें लिख कर करें। यहाँ पे 1,90,000 शिक्षकों का जो यहाँ पे आवेदन आया है, उसके बाद मतलब कि उनका ट्रांसफ़र होगा इस तरह से। तो ये था मतलब न्यूज़, इस तरह से ट्रांसफ़र होना है और आपका शिक्षकों का। तो अगर आप चाहते हैं हमेशा अपडेट रहना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वैकेंसीज़ के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।